नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 12 में हिंदी पद्य के अंतर्गत आज हम कुंवर नारायण जी की बात सीधी थी पर इस कविता को पढ़ेंगे। इस कविता का पाठ प्रवेश इस प्रकार है। इस पाठ में दो कविताएं थीं, एक कविता के बहाने और ये दूसरी कविता है बात सीधी थी। तो इसका पाठ प्रवेश है कि यह कविता बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। मतलब इस पुस्तक का ये एक हिस्सा है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। अर्थात ये कहा गया कि हम किसी बात को अगर सरल शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं तो हमें उसके लिए कठिन रास्ता और कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उससे वो उलझ जाती है और मूल कथ्य से और मूल संदेश से वो कविता भटक जाती है और वो अपना सौंदर्य भी खो देती है। तो इसमें एक इन्होंने प्रतीक के माध्यम से बताया है, इस प्रकार के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। कहते जैसे एक पेज के लिए एक खांचा होता है निश्चित, वो उसी में फिट बैठता है। अगर बड़े खांचे में उसको डालोगे तो वो सीधा चला जाएगा, अपना पेज कसाव नहीं रखेगा। इसी प्रकार से हर एक शब्द हर एक अर्थ के लिए निश्चित होता है। अगर आप उसको प्रयोग नहीं करोगे तो वो अपना अर्थ छोड़ देगा। अर्थात फिर जैसे बड़े खांचे में या गलत खांचे में अगर पेज को लगाओगे तो ऊपर से तो वो दिखेगा पेज है, लेकिन अंदर से उसमें कोई कसाव नहीं होता। ऐसे ही अगर कविता बनाते समय अगर आप सहज शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो ऊपर से तो दिखेगी वो कविता है, लेकिन अंदर से वो उसमें सौंदर्य, अंदर से उसमें जो मार्मिकता और अंदर से उसमें जो एक नवीनतापन होना चाहिए या एक आकर्षण होना चाहिए या जो शाश्वतता उसमें होनी चाहिए, वो नहीं आ पाएगी। तो यही बात इस कविता में हम पढ़ेंगे। ये देखिए, इसमें कील के माध्यम से दिखाया गया है कि जैसे हम कील को सही जगह पर ठोकते हैं, उसी के खांचे में ठोकते हैं तो वो अपना कसाव रखती है, अर्थात उसका रहना वहाँ पर सार्थक होता है। इसी प्रकार से बात को भी अगर आप सही जगह सही शब्दों का प्रयोग करोगे तो वो उसमें कसावट होगी। मुक्त छंद है इसमें। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। लेखक कह रहे हैं कि हमें भाषा को सहज रखना चाहिए और भाषा में चमत्कार के चक्कर में हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें रहने से फिर भाषा कठिन हो जाती है और जब कठिन हो जाती है तो उसका अर्थ पाठकों तक नहीं पहुंचता है और फिर पाठक उसका रसास्वाद नहीं ले पाते हैं। तो कह रहे बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। तो लेखक ये कह रहे हैं कि एक बार मैं अपने मन के भावों को सहज भाव से, बड़े आराम से, बड़े स्वाभाविक रूप से कहना चाहता था, लेकिन भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अर्थात मैंने सोचा कि दुनिया और जो समाज है वो अच्छे अच्छे शब्दों को सुनना चाहता है, प्रभावी भाषा को सुनना चाहता है, तो मैं भी उसके चक्कर में फंस गया और मैं जिस बात को बड़ी आसानी से कहना चाहता था वो दुनिया को दिखाने के चक्कर में मैं उस भाषा को कठिन करता चला गया। तो भाषा तो कठिन होती गई, लेकिन जो मूल कथ्य था, जो मूल बात थी, उससे हम भटकते गए। तो कहते हैं उसे पाने के चक्कर में, उसे पाने की कोशिश में, किसे पाने की कोशिश में? उस बात की स्वाभाविकता को पाने की कोशिश में। जब मुझे पता चल गया कि मैं फंस रहा हूँ तो मैंने कोशिश की कि मैं उस अपने मूल कथ्य पर आ पाऊँ, मूल पॉइंट पर आ पाऊँ। तो मैंने उसे पाने के लिए बड़ी कोशिश की, भाषा को उल्टा पलटा, अर्थात उस शब्दों को बदला, वाक्यों को बदला, है ना, तोड़ा मरोड़ा, मतलब आगे पीछे किया, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर हो जाए। अर्थात मैंने फिर बहुत कोशिश की कि वो बात फिट हो जाए जो मैं कहना चाहता हूँ, अर्थात जो मैं संदेश या जो संप्रेषण करना चाहता हूँ वो हो जाए, और या फिर ये जो मैं बाह्य आडंबर और दिखावे की भाषा के चक्कर में पड़ेगा उससे बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती गई। कहते लेकिन क्योंकि मैं उसमें एक बार फंस गया था, अब उससे निकलना ही नहीं हो पा रहा था, तो वो
जहाँ मुझे निकलना चाहिए था वो बात और पेचीदा होती गई। पेचीदा मतलब कठिन, जटिल। आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि हम जब किसी बात को सरल बातों में कह सकते हैं और हम दुनिया को दिखाने के चक्कर में उसमें कठिन शब्दावली का प्रयोग करने लग जाते हैं तो हम एक बार उसमें फंसते हैं तो चाह करके भी उससे निकल नहीं पाते हैं। और अगर निकल पाते हैं तो उसके लिए बड़ी कुशलता चाहिए, ये हर एक व्यक्ति के साथ नहीं हो पाता। तो वो इसमें क्या होता है, बेकार की भाषा का खेल चलता है और मूल कथ्य उसका खत्म हो जाता है। तो कहते सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। अब चूंकि भाषा बनावटी होने लग गई थी, भाषा में शब्दाडंबर होने लग गया था, भाषा में ज़्यादा तत्समता का प्रयोग करने लग गए थे, तो मैंने इस समस्या को बड़े गौर से उस पर विचार नहीं किया, मतलब धैर्य से इस पर विचार नहीं किया। मतलब मैंने अपने धैर्य से इसमें से नहीं निकला, बल्कि मैंने क्या किया, जल्दी से कोशिश की कि इससे बाहर आ जाऊं। तो हुआ क्या कि मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। तो कहते जैसे हम पेज अगर गलत फंस जाए, है ना, अपने खांचे में सही तरह से नहीं जा रहा, तो हमें क्या करना चाहिए, उस पेज को धीरे धीरे खोलना चाहिए और फिर उसको आराम से सेट करना चाहिए। ऐसे ही मैं गलत भाषा के चक्कर में पड़ गया था, तो मैंने उसको सही ढंग से नहीं खोला और मैं उसको बेतरह कसता गया। बेतरह मतलब बेतरकीब से, बिना किसी योजना के, अर्थात मैं शब्द जाल में फंसता जा रहा था। क्यों? क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। क्योंकि मैं जब इस शब्दाडंबर पर पड़ा हुआ था और मैं जब शब्दों से खेल रहा था और ऐसे कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहा था, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा था। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा था मैं कर्तव्य कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग जो तमाशबीन है, जो दर्शक है, वो शाबाशी दे रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। तो मैंने सोचा शायद मैं अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए मैं उससे पूर्ण रूप से अलगाव नहीं कर पाया और मैं भाषा में फंसता जा रहा हूँ। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लग गई। तो लेखक कह रहे हैं, अंत में दुनिया को खुश करने के चक्कर में बनावटी भाषा का प्रयोग करने से और बिना धैर्य के उससे बाहर न निकल पाने के कारण जिसका मुझे डर था वही हो गया। क्या? कि जैसे पेंच की चूड़ी मर जाती है उस पर जबरदस्ती करने से, वैसे ही मैं अपनी भाषा के साथ और अपनी बात के साथ जो जबरदस्ती करता उसकी चूड़ी मर गई। अर्थात बात की जो मूल संवेदना थी वो खत्म हो गई और वह भाषा में बेकार घूमने लग गई। जैसे बड़े खांचे में पेज केवल घूमता है, कसाव नहीं रखता, ऐसे ही बनावटी भाषा में केवल भाषा घूमती है, उसमें कोई मूल बात नहीं निकल पाती। हारकर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। तो कहते हैं मैं हार गया, मुझे लगा कि मैं उस भाषा के चक्कर से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ और मैंने केवल दिखावे के लिए शब्दों का प्रयोग किया है। तो कहते जैसे आदमी अंत में कील को ठोक देता है, वैसे ही मैंने बात को उसी तरह पूरा कर दिया, अपना कोई काव्य पूरा कर दिया, ये मानिए। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। आप सोच के चलेंगे, जैसे कील के साथ होता है वैसे बात के साथ भी होता है। कई बार क्या होता है कि हम लिख बहुत देते हैं लेकिन उसमें कोई अर्थ नहीं निकलता, और कई बार हम लिखते बहुत कम है लेकिन अर्थ बहुत बड़ा निकलता है। उसका कारण यही है कि उस व्यक्ति ने सही शब्दों का चयन किया, उसने कील की तरह से अपने शब्दों का चयन किया और उससे कसाव आया, उसमें भाषा में गठाव आया। तो कहते हैं जब मैंने ऐसे ही भाषा प्रयोग की तो वो कील ऊपर से जैसे दिखती है ठुकी हुई, लेकिन अंदर से उसमें कसाव नहीं था। ऐसे ही मेरी बात, मेरी कविता के अंदर भी कोई कसाव नहीं था, न कोई शक्ति थी, न कोई सामर्थ्य था। और कहते फिर क्या हुआ, बात नहीं जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, फिर कहते वो जो बात जो मुझसे शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी, मुझे पसीना पहुँचते हुए देखकर पूछा, क्या तुमने सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो कहते बात ने अंत में मुझसे पूछा, क्या तुमने भाषा को कभी सहूलियत से, कभी आराम से उसका प्रयोग करना नहीं सीखा? अर्थात मैं तुम्हारे पास थी, तुम बड़े आराम से अगर मेरा प्रयोग करते तो मैं एक बड़ा अर्थ दे सकती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की
और दिखावे के लिए मेरा प्रयोग किया, इसलिए मैं अपना मूल अर्थ नहीं दे पाई, अर्थात तुमको अपनी भाषा का प्रयोग करना नहीं आया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं। बात सीधी थी, पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लग गई। हारकर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो इसका जो भाव सौंदर्य है वो ये है कि भाषा की सहजता के ऊपर कवि जोर देना चाहते हैं और ये कहते हैं कि भाषा को चमत्कार के चक्कर में मुश्किल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कठिन भाषा होती है तो पाठकों तक उसका सही अर्थ नहीं निकल पाता है। और भाषा सौंदर्य में अगर आप देखेंगे तो इसमें खड़ी बोली है, मुक्त छंद है, मुहावरों का प्रयोग है, पेंच खोलना, चूड़ी मरना, अनुप्रास अलंकार है इसमें। अनुप्रास अलंकार है, जैसे अंत्यानुप्रास देखिए, उल्टा पलटा में टाटा, अंत्य अंतिम शब्द का चमत्कार, अंतिम शब्द का सामने, तोड़ा मरोड़ा में अंत्यानुप्रास, घुमाया फिराया में अंत्यानुप्रास, और जोर जबरदस्ती में ज तो आपका यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। और इसमें पुनरुक्ति अलंकार भी है, देखिए ये पंक्ति है, तमाशबीनों शाबाशी और वाह वाह, वाह वाह में आपका पुनरुक्ति अलंकार है। और ये लेकिन इससे भाषा के साथ साथ में भी पुनरुक्ति अलंकार है। उर्दू के शब्द हैं इसमें कई जगह, देखिए बेतरह, करतब, तमाशबीन, शाबाशी, जबरदस्ती, इसमें मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार देखिए सबसे अंत में कि बात पूछ रही है शरारती बच्चे की तरह। अब बात पूछ नहीं सकती, लेकिन वो जो सजीव की तरह से जो व्यवहार करना है वो मानवीकरण अलंकार यहाँ पर हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर कविता समझ में ना आई हो तो एक बार इसको और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।